हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने पढ़ना शुरू किया था उसी से है, पार्ट 3 यूनिट 1 का। तो एक हेडिंग है यहाँ पर बुक में बड़ी सी, जिसको हमने टाइम्स ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी का नाम दिया। इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रो ही चल रहा है अभी ये बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट की यूनिट 1 का, और इसके बाद आगे हम देखेंगे स्ट्रेस का मीनिंग एंड एवरीथिंग अबाउट स्ट्रेस। तो देख लेते हैं पहले। इसमें शुरू में तो ये सब दिया हुआ है कि जो चेंजेस होते हैं वो लाइफ का एक पार्ट है, और वो हमेशा लाइफ में आते जाते रहते हैं, चाहे हम कहीं पे भी जाएं। एंड दे अफेक्ट इन वन वे और द टू। एंड चेंजेस जो होते हैं वो कभी कभार हमारे कंफर्ट जोन्स को डिसरप्ट या डिस्टर्ब भी करने लगते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वही बात है कि चेंजेस आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन लैंडस्केप। और कहीं पे ह्यूमन है तो उसकी लाइफ में ट्रांजिशंस एंड चेंजेस तो चलते ही रहेंगे अलग अलग तरीके से। एंड इट अफेक्ट्स एवरी पर्सन इन अ डिफरेंट वे और इन द सेम वे एज वेल। इट डिपेंड्स कि वो चेंज कैसा है और वो कहाँ पे कब किसके साथ हो रहा है। एंड रही बात स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस इतनी क्षमता रखता है अपने पास कि वो एक ना कॉन्टीन्यूअस सेंस ऑफ अनईजीनेस क्रिएट कर दे हमारे दिमाग में भी और दिल में भी। तो स्ट्रेस होल्ड्स द पोटेंशियल टू क्रिएट परपेचुअल और कंटिन्यूअस सेंस ऑफ अनईजीनेस इन आवर हार्ट्स एंड आवर माइंड्स ऑफ एवरीवन, ठीक है। और चेंज कभी कभार जब आता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। अब हमने चेंज को एज अ नेगेटिवली देख लिया फैक्टर कि वो कैसे हमारे कंफर्ट जोन्स को अफेक्ट करता है। कोई स्ट्रेस आ गया या कोई एनजाइटी आ गई तो हमारे लिए वो अच्छा तो होगा नहीं। मतलब एक लिमिट तक हो रहा है तो ठीक है, नर्वसनेस एक लिमिट तक ठीक रहती है, वो फैसिलिटेट करती है हमें, आगे मोटिवेट करती है काम करने के लिए। बट अगर हद से ज़्यादा कुछ लिमिट से भाग रहा है तो ऑब्वियसली इट विल डिस्टर्ब आवर हेल्थ एंड माइंड एंड एवरीथिंग। तो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ ख़राब ही होगा। और चेंज को अगर मैं पॉजिटिवली देखूँ एज अ अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पर यह है कि चेंज एज अपॉर्चुनिटी तब आता है जब, जैसे मैंने लास्ट में लिखा, रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब बहुत नई नई चीज़ें आ रही है मेरे आसपास की सराउंडिंग में या मेरी लाइफ में, कि एकदम से टेक्नोलॉजी बदल रही है। सेल फोन से 24/7 वाईफाई में जा रहे हैं हम लोग, और जैसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं, फेसबुक है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, तो वो सब आ रहा है एकदम से। और ऑनलाइन सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, परचेज से लेकर जॉब लेने तक और एवरीथिंग लाइक दैट। या कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी अफेक्ट हुआ है, तो वो सारा एक हमें अपॉर्चुनिटी भी देता है। और चेंजेस जो होते हैं ना हमारे पर्सनल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब कोई चेंज आ रहा है तो कोई बाहर की चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है, तो उससे जो हम जिन चीज़ों से खुद की वजह से पहले से अफेक्ट है, या जो हमारी पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे मैग्नीफाई होने लगता है, वो बड़ा होने लगता है। और इसमें आगे बोला हुआ था कि एक एग्जाम्पल था इश्यूज ऑफ पर्सनल बाउंड्री का। अब यहाँ पर क्या है कि फ्रैक्चर्ड सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे लोग फील करते हैं कि वहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है आपस में लोगों को एक दूसरे से, जिसकी वजह से अकेलापन आएगा, लोनलीनेस और वो आएगा, सॉरी, जिसकी वजह से एलियनेशन, आइसोलेशन और लोनलीनेस होगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पर्सनल स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगेगा, क्योंकि हमारे आसपास कोई सपोर्ट सिस्टम हमें दिखता नहीं है उस टाइम पे। तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस। और ये एक सोशल स्ट्रेस हो सकता है कि जब मैं चाहती हूँ तो मेरे आसपास लोग अवेलेबल नहीं है टू हेल्प मी आउट, या मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए। तो उस चीज़ की बात हुई कि वो भी एक स्ट्रेस का फैक्टर हो सकता है। देन आगे बात किसकी हुई थी कि लाइफ में कुछ ऐसे मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को इर्द गिर्द कर देते हैं, हमारी लाइफ का बैलेंस उन चीज़ों की वजह से ख़त्म होने लगता है थोड़ा सा। और इससे क्या होता है कि किसी पर्सन की लाइफ के जो मेन बेस रहते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, वो हिल जाते हैं। ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं, अब कुछ ऐसे मेजर लाइफ इवेंट्स, एक टाइम पे ऐसा था कि अगर कोई मैरिज कर रहा है एकदम से तो उसकी लाइफ में एक ट्रांजिशन आ गया, या किसी की जॉब चेंज हुई तो वो एक उसके लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन और चेंज है, और उसके साथ उसको मैनेज करना, डील करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना, वो स्ट्रेस इंड्यूस करता है उसके अंदर। या उसको अपने लिए घर खरीदना है तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। रेजिंग चिल्ड्रन है, उसको अपने बच्चों को पालना है, उसको अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, उसके लिए भी कमाना है, हर उसकी नीड फुलफिल करनी है फैमिली की, तो वो भी उसके लिए एक स्ट्रेसर हो सकता है। या उसको वापस अपने स्कूल में जाना है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि पढ़ाई ख़त्म हुई है तो एकदम स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन भी आ सकता है यहाँ पर, कि स्कूल से उसको कॉलेज में जाना है, फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। या कॉलेज के बाद उसे आगे क्या करना है वो नहीं पता, तो उसे अपना करियर सेट करना है और वो सारी चीज़ें डिसाइड करने में। और गोइंग बैक टू स्कूल में ये भी आ सकता है कि मान लो
स्कूल से हम गए, पास आउट हुए एंड हमें वहाँ पर वहीं पे जॉब करने के लिए जाना है बाय एनी चांस, वहीं पे हम टीचर हैं या कुछ भी ऐसे जॉब करनी है, तो टू डील विद दैट थिंग एज वेल। और अगर कोई हमारे फ्रेंड की या किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाती है देन हाउ आर वी डीलिंग विद दैट थिंग एज वेल। क्रॉनिक इलनेसेस में भी आ जाएगा, अगर हम किसी लंबे समय तक किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से हम निकल नहीं पा रहे, उसको फेस कर रहे हैं, तो वो भी एक मेजर लाइफ इवेंट होता है और वो भी हमारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस को लेकर आता है। ठीक है। और इसमें लास्ट में ये था बुक में कि जैसे अब कंट्री में भी कोई वायरस आ गया है कहीं से, या कुछ कुछ भी एड्स HIV बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो भी एक चेंज है और उससे भी काफ़ी सारे लोगों का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड एवरीथिंग अफेक्ट होगा। एंड बेसिकली वो उस पर्सन को साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली और सोशली हर चीज़ के उससे अफेक्ट करेगा। या अगर मान लो कंट्री में मेरे फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या बाहर से हम काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करने के बजाय, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा मुझे भी, मेरे आसपास के लोगों को भी, और मैं क्या ऐसा सामान यूज़ कर रही हूँ उस चीज़ को भी, क्योंकि वो चेंज लाएगा कहीं ना कहीं लाइफ में। डैट्स वाई इट विल गोना अफेक्ट मी मोर और अदर पर्सन्स एज वेल। और इसमें एग्जांपल्स ही दिए हुए हैं काफ़ी सारे। और क्या एग्जांपल था, और इसमें यही एग्जांपल थे कि जैसे मान लो एकदम से किसी चीज़ का प्राइस बहुत कम था, अब वो बढ़ गया है, किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो वो सारा भी चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। तो अभी तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आया कहाँ से, स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, कैसे अलग अलग लोगों ने स्ट्रेस की डेफिनेशन दी, स्ट्रेस रिलेटेड और कौन से टर्म्स रहते हैं, आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। और एक बात कि मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए थे क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, और मैंने प्रोजेक्ट और डेजर्टेशन की भी मतलब उसका भी जिक्र किया था, वो उसकी भी बात की थी मैंने। और मैंने वो भी बता दिया था कि इतना ही नहीं होता है, स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, वो भी पढ़ना पड़ता है, प्लस असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं। और प्रैक्टिकल्स हमेशा अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स हैं, सेम 1 एंड सेम 2, जिसमें सेम 1 में अलग से 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, सेम 2 में अलग से 2 प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स करने ही पड़ते हैं और वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमें थोड़ा एक्सपोजर देते हैं हमारे बाहर के वर्ल्ड के साथ, और उससे हम मेन सीखते हैं लोगों के साथ डील कैसे करना है। तो प्रैक्टिकल्स मेन पार्ट है, इसे हम स्किप नहीं कर सकते। अगर हम साइकोलॉजी ले रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स ऑब्वियसली बात है, हमें करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट तक आते आते थर्ड ईयर में जब हम सेम 6 या सेम 5 में पहुंचते हैं, लास्ट के जो हमारा ईयर होता है उसमें सेम 5 और सेम 6 में, तो प्रैक्टिकल्स 2 की बजाय 3 नहीं और 4 भी और 5 भी करने पड़ते हैं। एंड प्रैक्टिकल का मतलब बेसिकली है क्या, कि मेरे को बेसिकली टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर तरीके की पॉपुलेशन पर, और उसके बाद उसकी स्कोरिंग करके रिजल्ट निकाल के, इफ़ दैट पर्सन वांट कि मैं उसको उसका टेस्ट के बाद रिजल्ट बताऊं, तो आई हैव टू शेयर दैट थिंग, वरना मुझे आगे उस पर अपना स्टडी करना है, प्रॉपर फाइल बना के प्रैक्टिकल लिख के देना है, जो बाद में एक वाइवा के रूप में होगा। और वाइवा का मतलब तो पता ही है, मतलब ओरल एग्ज़ाम सॉर्ट ऑफ। ठीक है, उस फाइल से मुझसे सवाल पूछे जाएंगे जो कि किसी भी कॉलेज से कोई भी टीचर आके पूछ सकता है मुझसे। मतलब इन द सेंस मैं डरा नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि क्या क्या होता है इसमें अगर तुम साइकोलॉजी लेते हो तो। मैंने सब्जेक्ट्स का बता दिया था, प्रैक्टिकल का पॉइंट बताना मैं शायद भूल गई थी, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दैट। तो उसमें वही है कि जैसे मान लो मेरे उसमें हुआ था कि इंद्रप्रस्थ से भी टीचर आई थी एक, और LSR से आई थी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, अगला जो उसके बाद वो था प्रैक्टिकल। तो बेसिकली वो फाइल लेते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुमने क्या लिखा है, कहाँ से लिखा है और कैसे कैसे लिखा है, एंड फलाना और ढिमकाना वही सब। ठीक है, जो भी तुमने लिखा है। अब टेस्ट कैसे कैसे होते हैं, तो मैंने स्ट्रूप इफेक्ट किया था। स्ट्रूप इफेक्ट एक तरह का टेस्ट होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगी जब ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये ख़त्म करना इंपॉर्टेंट ना एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। एंड प्रैक्टिकल्स और भी काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे SCQ टेस्ट होता है, इसकी फुल फॉर्म मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आ रही, हाँ याद है, सेल्फ कंसेप्ट क्वेश्चनर होता है। ठीक है, और ये हम खुद पे ही करते हैं बेसिकली। काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जैसे सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक भी किया था मैंने। तो काफ़ी टेस्ट तो ऐसे होते हैं जो तुम्हें कॉलेज पॉपुलेशन पर करने हैं, और एक एज ग्रुप, पर्टिकुलर एज ग्रुप पे किए जाते हैं। जैसे मान लो एक टेस्ट अभी मैंने रिसेंटली किया था, लीडरशिप के ऊपर था वो, तो वो कॉलेज टीचर्स पर करना था।
गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के। तो उसमें भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप और पर्टिकुलर पॉपुलेशन आ जाएगी, वो हम किसी कॉलेज गोइंग बच्चे पे नहीं कर सकते, या बच्चा अगर टीचर है तो वो केस अलग हो जाएगा। बट वैसे हमें उस पर पर्टिकुलर पॉपुलेशन चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके टेस्ट होते हैं, वो हम करते हैं, पूरी प्रॉपर फाइल बनती है जिसमें हमें जिसमें लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट एंड एवरीथिंग, रैपो फॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड एवरीथिंग। फाइलें कैसे बनती है वो पता ही होगा, नहीं पता तो आई विल एक्सप्लेन। तो वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी तगड़ी हो रही है, मुझे लग रहा है कि फिर फालतू में बोरियत पैदा करेगी, तो अभी के लिए इतना ही। एंड थैंक यू सो मच कीमती टाइम निकाल के कीमती वीडियो देखने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कृपया करके मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच एंड डू सपोर्ट। जो कर रहे हैं वो कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू, ठीक है? इट मोटिवेट्स मी टू मेक फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।